नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में प्रसारित किया जा चुका है। आप ही की मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में बताएगी और कार्यक्रम के अंत में एक रचनाकार की कविता खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया कर, मुझे ढूंढने की कोशिश अब ना किया कर, तूने रास्ता बदला तो मैंने मंजिल बदल ली। महावीर उत्तरांचली साहब। क्या बात, उत्तरांचल के हैं? हाँ, महावीर उत्तरांचली। इनकी एक गजल है, छोटी सी, सुनिएगा जरा क्या कहते हैं। जी। तीरों तलवार से नहीं होता, तीरों तलवार से नहीं होता, काम हथियार से नहीं होता। क्या बात। तीरों तलवार से नहीं होता, काम हथियार से नहीं होता, घाव भरता है धीरे धीरे ही, घाव भरता है धीरे धीरे ही, कुछ भी रफ्तार से नहीं होता। क्या बात। खेल में भावना है जिंदा तो, खेल में भावना है जिंदा तो, फर्क कुछ हार से नहीं होता। क्या बात। फर्क कुछ हार से नहीं होता। आगे कहते हैं सिर्फ नुकसान होता है यारो, सिर्फ नुकसान होता है यारो, लाभ तकरार से नहीं होता। और अंत में उसमें कल रोटियां लपेटें सब, उसमें कल रोटियां लपेटें सब, कुछ भी अखबार से नहीं होता, कुछ भी अखबार से नहीं होता। बात को भूल जाना था और हाथ को थामे रखना था, बात को भूल जाना था और हाथ को थामे रखना था, तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ छोड़ दिया। मुस्तफा जैदी साहब, राजेशन की एक गजल जल्दी से ले लेते हैं। बिल्कुल। तेरे चेहरे की तरह और मेरे सीने की तरह, तेरे चेहरे की तरह और मेरे सीने की तरह, मेरा हर शेर दमकता है नगीने की तरह। क्या बात। फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानिंद, फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानिंद, ओस महकी है कहीं तेरे पसीने की तरह। क्या बात। ओस महकी है कहीं तेरे पसीने की तरह। ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाली, ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाली, दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह। क्या बात। दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह, ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाली, ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाली, मैं तेरा राज छुपाता हूं दफीने की तरह। क्या बात। मैं तेरा राज छुपाता हूं दफीने की तरह। तेरा वादा था, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, अब तो हर रोज गुजरता है महीने की तरह, अब तो हर रोज गुजरता है महीने की तरह। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। अब्बास ताबिश साहब, उनकी एक गजल आई है, छोटी सी अच्छी गजल लगी मुझे। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता। क्या बात। हंसने नहीं देता कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। क्या बात है। तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, तुम मांग रहे हो मेरे दिल से मेरी ख्वाहिश, बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। क्या बात। बच्चा तो कभी अपने खिलौने नहीं देता। मैं आप उठाता हूं शबो रोज की जिल्लत, मैं आप उठाता हूं शबो रोज की जिल्लत, ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। क्या बात। ये बोझ किसी और को ढोने नहीं देता। वो कौन है, वो कौन है, उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूं। क्या बात। वो कौन है, उससे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। खामियां ही याद रख लीजिए, खामियां ही याद रख लिया करिए, खासियत तो वैसे भी लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, खासियत तो वैसे भी लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब, क्या बात। उनकी गजल है, एक बड़ी क्यूट सी गजल है, मैं ये कहूंगा। मेरा गरूर तुझे खोके हार मान गया, मेरा गरूर खोके तुझे हार मान गया, मैं चोट खाके मगर अपनी कद्र जान गया। क्या बात। मैं चोट खाके मगर अपनी कद्र जान गया, कहीं उफुक ना मिला मेरी दस्तगर्दी को, कहीं उफुक ना मिला मेरी दस्तगर्दी को, मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। क्या बात। मैं तेरी धुन में भरी कायनात छान गया। खुदा के बाद तो बेइंतहा अंधेरा है, खुदा के बाद तो बेइंतहा अंधेरा है, तेरी तलब में कहां तक ना मेरा ध्यान गया। क्या बात। तेरी तलब में कहां तक ना मेरा ध्यान गया, जबीं पे बल भी ना आता गवा के दोनों जहां,
जबी पे बल भी ना आता, गवा के दोनों जहां, जो तू छिना तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। क्या बात। जो तू छिना तो मैं अपनी शिकस्त मान गया। बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज, बदलते रंग थे तेरी उमंग के गम्माज, तू मुझसे बिछुड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। क्या बात। तू मुझसे बिछुड़ा तो मैं तेरा राज जान गया। खुद अपने आप में मैं शिकवा संज आज भी हूं। क्या बात। खुद अपने आप में मैं शिकवा संज आज भी हूं। नदीम यूं तो मुझे एक जहान मान गया। क्या बात। नदीम यूं तो मुझे एक जहान मान गया। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। यास्मीन हमीद, इन मैडम की एक बड़ी अच्छी सी गजल है राजेश, जल्दी सुनाने की कोशिश करूंगा। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स। क्या बात। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। क्या बात। एक दीवार उठाई थी बड़ी उजलत में, एक दीवार उठाई थी बड़ी उजलत में, वही दीवार गिराने में बहुत देर लगी। आग ही आग थी और लोग बहुत चारों तरफ, आग ही आग थी और लोग बहुत चारों तरफ, अपना तो ध्यान ही आने में बहुत देर लगी। क्या बात। जिस तरह हम कभी होना ही नहीं चाहते थे, जिस तरह हम कभी होना ही नहीं चाहते थे, खुद को फिर वैसा बनाने में बहुत देर लगी। क्या बात। खुद को फिर वैसा ही बनाने में बहुत देर लगी। ये हुआ तू कि हर एक शय की कशिश मंद पड़ी। क्या बात। ये हुआ तू कि हर एक शय की कशिश मंद पड़ी, मगर इस मोड़ पे आने में बहुत देर लगी, मगर इस मोड़ पे आने में बहुत देर लगी। गुलाम मोहम्मद खासिर साहब, इनकी एक गजल है जल्दी से। फिर वो दरिया है किनारों से छलकने वाला, फिर वो दरिया है किनारों से छलकने वाला, शहर में कोई नहीं आंखें झपकने वाला, शहर में कोई नहीं आंखें झपकने वाला, जिससे हर शाख पे फूटी तेरे आने की महक, जिससे हर शाख पे फूटी तेरे आने की महक, आम के पेड़ पे वो बूर है पकने वाला, आम के पेड़ पे वो बूर है पकने वाला, यूं तो आंगन में चरागों की फरावानी है, यूं तो आंगन में चरागों की फरावानी है, बुझता जाता है वो एक नाम चमकने वाला, बुझता जाता है वो एक नाम चमकने वाला, फिर कहानी में निशानी की तरह छोड़ गया। क्या बात। फिर कहानी में निशानी की तरह छोड़ गया, दिल की दहलीज पे एक दर्द धड़कने वाला, दिल की दहलीज पे एक दर्द धड़कने वाला, हिज्र टकसाल में ढालेगा गजल के सिक्के, क्या बात। हिज्र टकसाल में ढालेगा गजल के सिक्के, तेरी महफिल में कभी बोल ना सकने वाला, तेरी महफिल में कभी बोल ना सकने वाला। औकार जी लुधियानवी साहब की एक गजल लेके लाए हैं हम कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। क्या बात। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, हम तो समझे थे हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, 12 ऐसे सवालात पे रोना आया, 12 ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, क्या बात है। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया, क्या बात। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। हमारी पहली किताब का नाम है मौन से संवाद। राजेंद्र राजन इसके लेखक हैं। हिंदी कथा साहित्य में राजेंद्र राजन एक जाना माना नाम है। मौन से संवाद एक उपन्यास है। ये कृति मात्र 126 पृष्ठों में औपन्यासिक कथा सूत्रों को कसावट के साथ समेटे हुए है। उपन्यास में शंपा और शरद प्रमुख चरित्र हैं। लेखक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। पुस्तक का प्रकाशन हुआ है विजया बुक्स दिल्ली में और मूल्य है मात्र 225 रुपए। आप इसे जरूर पढ़ें। हमारी अगली किताब का नाम है मैं एक इतिहास हूँ। ये एक कविता संग्रह है और किताब के लेखक हैं विक्रम गथानिया। इस संग्रह की कविताएं शिल्प की दृष्टि से प्रयोगधर्मी हैं। इस पुस्तक को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य में प्रकाशित पुस्तकों की सूची में भी स्थान मिला है। इसमें कुल 64 कविताएं हैं।
पुस्तक का प्रकाशन हुआ है संकल्प पब्लिकेशन छत्तीसगढ़ में और मूल्य है मात्र 175 रुपए। आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। अब हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है नई प्रेम कहानी। इस किताब को लिखा है कमलेश भारतीय ने। ये एक कथा संग्रह है। लेखक का कहना है कि दादी माँ की कहानियां सुनते सुनते कब मैं खुद कहानियां लिखने लगा पता ही नहीं चला। दादी माँ की कहानियां तो परी, राजकुमार और राक्षसों की हुआ करती थी, लेकिन मेरी कहानियां इसी समाज के लोगों की कहानियां हैं। कुल 12 विषयों पर इस किताब में लिखा गया है। कमलेश भारतीय होशियारपुर पंजाब से संबंध रखते हैं। इस कथा संग्रह का प्रकाशन हुआ है हंस प्रकाशन नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 250 रुपए। आप इसको जरूर पढ़ें। अगली किताब जो हमारे पास है उसका नाम है मेरा दर्द ना जाने कोई। गंगाराम राजी ने इस किताब को लिखा है। ये किताब राजा संसार चंद की प्रेम एवं नोखू गद्दन की विरह गाथा है। ये कथा बहुत ही त्रासद है जिसे लेखक ने पूरे मर्म के साथ लिखा है। गंगाराम राजी पहचान का मोहताज नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम बहुत प्रख्यात है। मेरा दर्द ना जाने कोई का प्रकाशन हुआ है नमन प्रकाशन नई दिल्ली में और इसका मूल्य है 450 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी और पल्लवी ने आपको बताया कुछ किताबों के बारे में। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का, तो आप सुनिए कुल्लू से गणेश गनी की कविता खुद उनकी आवाज में। तो दोस्तों, एक कविता आपके लिए। जैसे अक्सर आते हो अचानक, तुम यूं मत आना मुझसे मिलने, जैसे कोई आग मांगने आता है। तुम अपने सारे काम कर आना स्थगित, या कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटा आना, जैसे जन्म या मृत्यु के पलों में उत्सव या शोक मना आना। तुम उस घड़ी आना जब पंछी लौट आते हैं, सांझ और रात के ठीक बीच के पलों में। तुम लाना मुट्ठी भर समय को बचाकर, और फिर धीरे धीरे खुलना कि एक एक क्षण एक एक युग लगे, कि युगों युगों तक रात याद रखी जाए। कोई ऐसी बात इन्हीं लम्हों से खुलेगी। आखिर बातें ही बचाती हैं हमें, जिसे अक्सर लोग अमर होना कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मांड में बचता कुछ नहीं भ्रम के सिवा, और यही हमें जिंदा भी रखती है। सुनो अब एक अंतिम ज़रूरी बात, तुम वैसे भी आ सकते हो जैसे अक्सर आते हो अचानक। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं, आप में भी है लिखने की कला, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए वो वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। हमारे द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा। आप उस पर अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब आपसे अनुमति लूंगी। अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।